So hey guys, welcome to my YouTube channel Study with me. In this video I am going to tell you about the chapter Introduction to Artificial Intelligence. तो इसमें मैं आपको वन वर्ड आंसर सारे बताना चाहता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैप्टर के, जो कि टर्म 1 एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन and preserve it as knowledge for applying it in various situations। जैसे क्या कहते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग ऑब्जर्व और अंडरस्टैंड करते हैं इन्फॉर्मेशन को और उसे हम प्रिजर्व करते हैं नॉलेज के तौर पे बाद में अप्लाई करने के लिए, तो हम लोग इंटेलिजेंस कहते हैं उसे। और इंटेलिजेंस हमेशा इवॉल्व होते रहता है टाइम के साथ, क्योंकि इंटेलिजेंस की कोई लिमिट नहीं हो सकती है। जितना हम अपने आप को ट्रेन करेंगे उतना हम इंटेलिजेंट बनते जाएंगे। सिमिलर इज़ द केस विथ द मशीन्स। What stimulates us to initiate the reasoning? तो जो रीजनिंग के लिए हमें क्या स्टिमुलेट करता है, तो ये सेंसिंग द इन्वायरमेंट थ्रू डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स, जो हम सेंस करते हैं उसके बाद हम रीज़न कर सकते हैं। तो मशीन्स के केस में ये जो सेंसिंग का काम होता है वो प्रिंटर, सेंसर, स्कैनर्स ये सब द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, हाउ आर मशीन्स बीइंग डेवलप टू लर्न? तो मशीन्स को लर्निंग के लिए कैसे डेवलप किया जा सकता है? by trial and error method. By trial and error method machines can be developed. Next, what are the two types of reasoning? The two types of reasoning are deductive and inductive. Okay, तो कौन से रीजनिंग में फैक्ट्स आर एनालाइज्ड एंड गारंटी अ कंक्लूजन? तो किस टाइप के रीजनिंग में फैक्ट्स गारंटी होते हैं और कंक्लूजन भी देते हैं हमेशा? तो होता है वो डिडक्टिव रीजनिंग। For example, Raj is a non-veg, but he will also eat a vegetable if non-veg dish is unavailable. ठीक है। Similarly, next question है, in which type of fact only conclusion is supported without any guarantee? तो इसका आंसर है इंडक्टिव। इसमें फॉर एग्जाम्पल, राम मस्ट बी सिक, राम फॉल सिक मोस्ट ऑफन व्हेन ही ईट्स एग्स, ही मस्ट बी एलर्जिक टू एग्स। तो यहाँ पे ये कहा नहीं गया है कि ये मैंडेटरी नहीं है या कि कंक्लूजन गारंटी नहीं करता कि वो एलर्जिक ही होगा। ये बस एक हम वो तर्क लगा रहा है कि वो हो सकता है कि वो एलर्जिक है, क्योंकि वो हमेशा बीमार पड़ जाता है अंडे खाने के बाद। ओके, नेक्स्ट, मशीन को क्या डेवलप करने में हार्ड होगा? क्या कौन सी रीजनिंग डेवलप करने में हार्डर होगा मशीन्स को? तो होगा वो इंडक्टिव रीजनिंग। तो जो इंडक्टिव रीजनिंग होगा वो मशीन्स को डेवलप करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इंडक्टिव रीजनिंग कंक्लूजन को गारंटी नहीं करता है, और वो कुछ भी उसका कंक्लूजन हो सकता है। इसके लिए बहुत सारे डेटा चाहिए होते हैं ताकि वो प्रिडिक्ट कर सके कि असली कंक्लूजन क्या हो सकता है। नेक्स्ट, तो वर्ड विथ सिमिलर मीनिंग्स को ऑल्सो और क्या कहते हैं? तो जो वर्ड विथ सिमिलर मीनिंग्स है उसको हम लोग सिनोनिम्स भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड विथ सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स को क्या कहते हैं? तो वर्ड्स विथ सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स को हम लोग कहते हैं होमोफोन्स। ठीक है। नेक्स्ट, डिसीजन कैन नॉट बी टेकन इन एब्सेंस ऑफ व्हाट? डिसीजन किसके एब्सेंस में नहीं हो सकता है? तो डिसीजन इंफॉर्मेशन के एब्सेंस में नहीं लिया जा सकता है। नेक्स्ट, कैलकुलेशंस, कंपैरिजन, डिडक्शंस, लॉजिकल रीजनिंग इन्वॉल्व विच ट्रेट ऑफ इंटेलिजेंस? तो कैलकुलेशन या फिर कोई मैथमेटिकल टर्म्स या लॉजिकल रीजनिंग किस में यूज होता है? कौन से ट्रेट में? तो वो मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ट्रेट में। नेक्स्ट, कौन सा ट्रेट इन्वॉल्व करता है नए नए लैंग्वेजेस सीखना, ग्रामर स्किल्स और उन लैंग्वेजेस को बोलना? तो होता है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। ठीक है। नेक्स्ट, विच ट्रेट ऑफ इंटेलिजेंस इन्वॉल्व्स एबिलिटी टू विजुअलाइज, थिंक एंड इमेजिन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ ऑडियोज एंड विजुअल्स, सॉरी इमेजेस एंड विजुअल्स? तो किस ट्रेट ऑफ इंटेलिजेंस की मदद से हम दुनिया को ऑडियो, विजुअल्स और वीडियोस के तौर पर या इमेजेस के तौर पर हम देख सकते हैं? तो होता है स्पेशियल विजुअल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट, कौन से इंटेलिजेंस में हम लोग अपना बॉडी का पार्ट स्पेशली लिम्स को मूव करते हैं? तो वो होता है काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। नेक्स्ट,
कौन से ट्रेट ऑफ इंटेलिजेंस में हम लोग जो भी होता है मशीन, उनके पास साउंड्स या रिदम्स का बहुत नॉलेज होता है, तो वो होता है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। ठीक है, नेक्स्ट। विच ट्रेट ऑफ इंटेलिजेंस हैविंग द एबिलिटी टू इंटरेक्ट विद अदर्स सोशली, तो किस ट्रेट में इन्वॉल्व करता है सोशली इंटरेक्ट करने में, तो वो होता है असल में इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ट्रेट ऑफ इंटेलिजेंस से सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ डिसिप्लिन होता है, तो वो होता है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस से। ठीक है, नेक्स्ट। विच ट्रेट ऑफ इंटेलिजेंस रिफर्स टू द रिलीजियस इंक्लाइनेशन ऑफ एन इंडिविजुअल, तो रिलीजियस इंक्लाइनेशन मतलब रिलीजन की तरफ झुकाव किस ट्रेट ऑफ इंटेलिजेंस के द्वारा दिखा जा सकता है, तो वो देखा जा सकता है हमारा एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस के तौर पे। ठीक है, नेक्स्ट। कौन सा इंटेलिजेंस इंटरेक्ट करने में हेल्प करता है सराउंडिंग से, तो उसका आंसर है नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस। ठीक है, नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस। नेक्स्ट। द डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस किसने टर्म किया था, तो मैकार्थी ने डेफिनेशन ऑफ एआई में कहा था कि एआई इज द साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफ मेकिंग इंटेलिजेंस मशीन्स। ठीक है, नेक्स्ट। बिगेस्ट चैलेंज क्या होता है मशीन या कंप्यूटर को डेवलप करने में, उसका बिगेस्ट चैलेंज होता है कि अगर हम जो भी उसका इनपुट दे रहे हैं, तो फिर अगर वो प्रेडिक्शन करे तो उसके बाद वो उसे मेमोराइज करे और फिर वो बाद में उसको थिंक और एनालाइज करने में हेल्प करे आगे के प्रेडिक्शंस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट। क्या वॉशिंग मशीन भी एआई का एग्जाम्पल है, जी नहीं, वॉशिंग मशीन एआई का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि इसमें हम अपना फंक्शन डालता है कि हम कैसे टाइप के कपड़े डाल रहे हैं, फिर कैसे टाइप का हम डिटर्जेंट उसमें डाल रहे हैं, फिर कितना टाइम हमें उसके लिए करना है। तो ये वो स्मार्ट डिवाइस होता है, लेकिन एआई नहीं होता है। एआई वो तब होगा जब वो खुद के एक्सपीरियंस से पहचान पाएगा कि वो कौन सा कपड़ा का टाइप है। ओके, नेक्स्ट। Question 23. What is the type of intelligence that works with limited functionality and needs prior information to be fed in order to accomplish a task? तो किस टाइप के इंटेलिजेंस जो काम करता है लिमिटेड फंक्शनैलिटी से और कि फिर बाद में और इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है आगे का टास्क कंप्लीट करने के लिए, तो वो कौन सा टाइप का इंटेलिजेंस होता है, वो होता है वीक या नैरो एआई। और जो वीक और नैरो एआई होता है वो सिंगल टास्क अकम्प्लिश सिर्फ कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। और जबकि कौन से टाइप का एआई होता है जो अपने से थिंक, एनालाइज और अप्लाई लॉजिक जस्ट लाइक ह्यूमंस कर सकता है, तो हो सकता है स्ट्रॉन्ग या जनरलाइज्ड एआई। नेक्स्ट। अब हमें पूछा गया ये कौन से टाइप के मशीन्स हैं जो कि इनपुट के बेसिस पे ऑफ अ सेट ऑफ रूल्स एंड लॉजिक टू अप्लाई दोज इन ऑल पॉसिबल सिनेरियोज के हिसाब से वो कर सकते हैं रिस्पॉन्ड, वो चेंजेस अकरिंग अराउंड के हिसाब से रिएक्ट करते हैं, आर कैपेबल ऑफ इंटरेक्टिंग सोशली एंड एग्जिबिट इंटेलिजेंस जस्ट लाइक एस। तो 4 उसमें मशीन्स के एग्जांपल दिए हुए हैं। तो पहला है कि कौन अपने रूल्स को और लॉजिक को एनालाइज करता है और फिर उसको हर पॉसिबल सिनेरियोज में पुट ऑन करता है। पहला है रिएक्टिव मशीन्स। फॉर एग्जांपल जो कंप्यूटर गेम्स हमारे साथ खेलता है वो जो हमारे खिलाफ वो कंप्यूटर गेम्स खेलता है उसमें वो कुछ रूल्स डाले हुए होते हैं, उसकी मदद से वो हमें हमारे खिलाफ जो भी हम मूव करते हैं तो उसको वो प्रेडिक्शन करके उसके वो अपने हिसाब से चलता है। ठीक है, तो लिमिटेड मेमोरी, वो अपने चेंजेस को देखता है, अपने अगल बगल के चेंजेस को, उसके बाद फिर वो कुछ डिसीजन वगैरह लेता है। फॉर एग्जांपल चैटबॉट्स एंड सेल्फ ड्राइविंग कार्स। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ माइंड जो कि इंटरैक्ट करने में हेल्प करता है सोशली। फॉर एग्जांपल ह्यूमनाइड्स लाइक जो सोफिया होता है जो हैंसन टेक्नोलॉजी के द्वारा डेवलप्ड है वो। ठीक है, और लास्ट है सेल्फ अवेयरनेस जो कि अभी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन वो ह्यूमंस के जैसे वो इंटेलिजेंस वो करेंगे, शो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। किसने 1954 में MIT में 128 न्यूरॉन सिस्टम को डेवलप किया जो कि सिंपल पैटर्न्स को मेमोराइज कर सकता है, तो इसका सही आंसर है फार्ली एंड क्लार्क। नेक्स्ट। व्हाट शुड बी गिवन इन लार्ज अमाउंट टू प्रोसेसिंग टू इंक्रीज, तो हमें क्या देना चाहिए लार्ज अमाउंट में प्रोसेसिंग को इंक्रीज करने के लिए, जी हाँ, डेटा देना चाहिए, क्योंकि बिकॉज डेटा इज़ द न्यू करेंसी ऑफ द वर्ल्ड।
ठीक है, नेक्स्ट, प्रोसेसिंग ग्राफिक्स एंड वीडियो टू रिकॉग्नाइज सम पैटर्न इन देम फॉल्स अंडर विच डोमेन। तो जो ग्राफिक्स और वीडियोज उसको प्रोसेस करना किस डोमेन के अंदर आता है, तो वो आता है कंप्यूटर विजन के अंदर। फॉर एग्जांपल फेस कैप्चर बाय सीसीटीवी कैमरा। नेक्स्ट, लर्निंग फ्रॉम रिपीटेड एक्सपोजर टू डेटा एंड रिटेनिंग द लर्निंग ऑफ पैटर्न इज कॉल्ड व्हाट। तो जब हम रिपीटेड एक्सपोजर होता है डेटा पे और उस जो पैटर्न को हम रिटेन लर्न करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग डीप लर्निंग कहते हैं। क्योंकि डीप लर्निंग में इनपुट दिया जाता है, उसके बाद जो भी हम प्रिडिक्शन करते हैं उसके बाद वो स्टोर किया जाता है और बाद में उसे थिंक और एनालाइज करके अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट, विच टेक्नोलॉजी यूज्ड बाय द कंप्यूटर्स टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेजेस स्पोकन बाय मैन। तो वो होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या NLP। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IVRS। तो IVRS का फुल फॉर्म होता है इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम। फॉर एग्जांपल चैटबॉट्स जो सब होते हैं, एलेक्सा या फिर कोर्टना, ये सब। नेक्स्ट, व्हाट रेफर्स टू द ग्रामर ऑफ द लैंग्वेज एंड सेंटेंस फॉर्मेशन। तो उसे हम लोग सिंटैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसे, सिंटैक्स। और वो थोड़ा ईजियर होता है अप्लाई करने में, क्योंकि वो हम उसमें अगर रूल्स डालेंगे बहुत सारे तो फिर उसके हिसाब से वो उसमें फंक्शन कर देगा ग्रामर्स के हिसाब से। लेकिन व्हाट रेफर्स टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द मीनिंग कैरिड बाय द वर्ड्स। तो मीनिंग जो कैरी करते हैं उससे हम क्या कहते हैं, उसे हम लोग सेमेंटिक्स करते हैं। और ये बिग चैलेंज होता है अप्लाई करने में, क्योंकि हर एक वर्ड का अलग अलग अपना अपना मीनिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट, विच डोमेन कम टू प्ले जब हम कुछ भी हम लोग डेटा डालते हैं ऑडियो या विजुअल के फॉर्म में, तो कौन से डोमेन्स यूज़ होते हैं। तो जब हम विजुअल के टाइप में डालते हैं तो फिर कंप्यूटर विजन, और ऑडियो में NLP, ये सब यूज़ होता है। नेक्स्ट, तो AI इनेबल्ड चैट सिस्टम को और क्या कह सकते हैं हम, तो AI इनेबल्ड चैट सिस्टम को हम लोग चैटबॉट्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, चैटबॉट्स। नेक्स्ट, विच रिकॉग्निशन इज कंसर्न विद वॉट इज स्पोकन। जो क्या बोला जा रहा है उससे वो कौन सा रिकॉग्निशन हमें बताता है, तो हमें बताता है स्पीच रिकॉग्निशन। और सिमिलर एक और क्वेश्चन है कि विच रिकॉग्निशन इज कंसिडर विद हु इज स्पीकिंग। ये कौन बोल रहा है, ये कौन बताता है, ये किस रिकॉग्निशन से हेल्प बताता है, तो वो होता है वॉइस रिकॉग्निशन। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ईमेल कॉल्ड इन विच AI एल्गोरिथम्स लर्न फ्रॉम द मेल ड्राफ्टेड बाय द यूजर अर्लियर। तो वो जो ईमेल जो हमारे जो हम भी कुछ ड्राफ्ट करते हैं उससे वो सीखता है मेल से, तो वो उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे हम लोग कहते हैं स्मार्ट ईमेल ड्राफ्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट आर कलरफुल पॉपअप रिमाइंडर्स दैट अपीयर इन ओल्डर मेल्स आल्सो कॉल्ड। जो कलरफुल पॉपअप रिमाइंडर्स हैं, जो पुराने मेल्स को हम लोग को खोलने में नज करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्योंकि नज करता है तो हम उसे नज ही कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स एंड मोरल्स दैट गवर्न समवन्स बिहेवियर। तो वो कौन से प्रिंसिपल्स और मोरल्स होता है जो सबका किसी का गवर्न करता है बिहेवियर, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं एथिक्स। क्योंकि वो राइट या रॉन्ग है वो हमें एथिक्स की मदद से ही पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट, तो हमें क्या डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, वो हमें एथिकल प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो हमें डिस्टिंग्विश करने में हेल्प कराता है बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट, टू बेसिक प्री रिक्विजिट्स फॉर AI क्या है, कि क्या दो चीज़ AI के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो है एक ह्यूज प्रोसेसिंग स्पीड और एक ह्यूमन अमाउंट ऑफ डेटा। ठीक है, नेक्स्ट, जो ह्यूज प्रोसेसिंग स्पीड और इमेंस अमाउंट ऑफ डेटा है वो अभी के टाइम पे अवेलेबल हो सका है, इसलिए अभी AI अपने सबसे चरम सीमा पर है। ठीक है, नेक्स्ट, किसे हम लोग ने न्यू करेंसी ऑफ द वर्ल्ड कहा है, तो वो हमने डेटा को हमने न्यू करेंसी ऑफ द वर्ल्ड कहा है, क्योंकि डेटा हमारे हार्ट का है, AI का हार्ट है, क्योंकि उसी की मदद से सारा जो भी फंक्शन होता है वो डेटा की मदद से ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा बायस होता है जो सोसाइटी की वजह से आ रहा है, सेवरल ईयर्स से जो डेवलप हुआ है। फॉर एग्जांपल, उसे हम लोग पहले तो बताते थे, पहले उसे प्री एग्जिस्टिंग बायसेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जो कंप्लेंट होते हैं, जब पुलिस होते हैं वो किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए अगर कंप्लेंट नहीं करेंगे तो फिर वो जो हम अगर उसे ट्रेन करने लगेंगे AI सिस्टम्स को उसी रिपोर्ट के हिसाब से, तो फिर वो बाइस्ड हो जाएगा उस ग्रुप के लिए और फिर वो उसके लिए ज़्यादातर नहीं करेगा कंप्लेंट रजिस्टर। ठीक है, सिमिलरली
कौन सा बायस होता है जो कि फ्लॉ ऑफ लॉजिक के वजह से आता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं टेक्निकल बायसेस। फॉर एग्जांपल जो फिजिकली चैलेंज होते हैं आदमी लोग, वो नहीं चल पाते हैं और इसलिए वो बैंकिंग सिस्टम जो ऑनलाइन होता है या फिर रिजर्वेशन सिस्टम यूज़ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा बायस आता है जब हम लोग सिस्टम को यूज़ करते हैं तब। तो जब हम लोग सिस्टम को यूज़ करते हैं तो फिर उसमें इमरजेंट बायस आता है, क्योंकि सॉरी मैं एक चेंज करना चाहता हूँ। जो 45th क्वेश्चन है उसका आंसर थोड़ा गलत है। उसका क्वेश्चन था कि व्हाट काइंड ऑफ बायसेस में क्रीप इनटू द सिस्टम बाय द फ्लॉ ऑफ लॉजिक, तो मैंने आपको गलती से कुछ और बता दिया। उसका टेक्निकल बायसेस तो होता ही है, और उसका वो क्यों होता है, क्योंकि वो रिजर्वेशन सिस्टम, जैसे टिकट हम काट रहे होते हैं किसी का, तो उसके अगर किसी कहीं पे कुछ ज़्यादा रश है तो फिर वो उसका सिस्टम जो होता है वो स्लो हो जाता है, जो सर्वर हो जाता है वो कभी कभार डाउन हो जाता है। इसकी वजह से वो टेक्निकल बायसेस वो होते हैं, क्योंकि वो टेक्नोलॉजिकल की मदद से वजह से होते हैं। और लास्ट है हमारा बायस कौन सा, विच बायस कम्स व्हेन सिस्टम कम्स टू यूज़, तो वो होता है इमरजेंट बायस। जैसे कि डिफरेंट फिजिकली चैलेंज पर्सन या जो सीनियर सिटीजन होते हैं वो डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट के लिए या बैंक के काम के लिए जो बायस यूज होते हैं, जो क्योंकि वो ज़्यादा वो उसे यूज़ नहीं कर पाते हैं, हमारी जो नई टेक्नोलॉजी है इसके वजह से वो इमरजेंट बायस में आता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ये कि कौन से दो फोरम होते हैं जो एआई एथिक्स पे काम कर रहे हैं। तो वो दो फोरम से एक है एआई फॉर पीपल और एक है IEEE, जिसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ठीक है, थैंक यू। और लाइक कर दिए वीडियो को अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।